I'm audible? Yes, go ahead. I'm very motivated. Yes, Imanji, go ahead. आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं Yes, बात yes, कर रही हूँ। आ रही है, बोलो. हाँ, आपका सेशन बहुत ही अमेजिंग था। मतलब Thank मुझे बहुत, मैं एक्चुअली मोटिवेट हो गई हूँ। मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ती थी, अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगी। क्या बात है? So एंड माय I can declare mission accomplished. तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एज यू सेड इन योर सेशन कि आपने काफी फेलियर्स फेस किए, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? मतलब हाउ, व्हाट मोटिवेटेड यू टू अगेन गेट अप through your failures? Yeah. I think it's more about the mindset of looking at the word failure. See, for me, it's not a failure, it's a mistake. When I refuse to learn from a mistake, it's a failure. See, it's impossible to learn without mistakes. I'm very happy that you asked this question. I think this is one of the best questions. I love to answer it. Especially because we have kids in this session. कि जब बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है, ऐसा एक भी बच्चा है क्या दुनिया में जो बताओ जो बिना गिरे चलना सीखा है? ऐसा है कोई बच्चा? आप खुद, आपके बच्चे? इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न टू वॉक विदाउट फॉलोइंग. वी ऑल नो दिस, राइट? उस वक्त हमने एज पेरेंट्स आपने कैसे अप्रोच किया जब पहली बार आपकी बेटी और बेटा चलना शुरू किया? वाह वाह वाह, कमन कमन कमन, और आ जाओ, और आगे आ जाओ, ठीक है वापस उठो. वी कॉल्ड इट एज मिस्टेक, नॉट अ फेलियर. इनफैक्ट हम मिस्टेक भी नहीं बोलते थे, हम बोलते थे ठीक है गिरोगे, नॉर्मल है, राइट? पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, ओके, तुमको इतना समझता नहीं है एप्पल में डबल पी आता है. अरे तेरे को 19 का टेबल नहीं आता है, तूने ये मिस्टेक कैसे की ना? सिया बचपन में मिस्टेक किया, वो ठीक था, वी एनकरेज, वी क्लैप. बट धीरे 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 हमने उसको ये सिखाना शुरू किया बच्चे को कि मिस्टेक इज समथिंग डेंजरस. बच्चा ये समझने लगता है कि नहीं बाबा, मिस्टेक मतलब कुछ कुछ तो सीरियस चीज है भाई, मिस्टेक नहीं करना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न विदाउट मिस्टेक्स. एज आई सेड, यू लर्न बाय डूइंग थिंग्स. ओके, तो करोगे तो गलती तो करोगे. तो द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड एन एजुकेटर is to create an environment in which children feel safe to make mistakes. That's all. I repeat, to create an environment in which children feel safe to make mistakes. क्योंकि उनको अगर सेफ नहीं लगा ना तो वो रिस्क नहीं लेते. नहीं बाबा, ये अगर ऐसा कुछ करूंगा ना तो डांट पड़ेगी, तो मैं करता ही नहीं. एंड व्हेन दे डोंट टेक रिस्क्स, देयर इज नो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. और फिर वो मगिंग अप हो जाता है, ना, मग अप एंड वॉमिट आउट इन द एग्जाम, जो मैंने बचपन से किया स्कूल में, विच आई रिपेंट. ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि खौफ था टीचर्स का, मार मिलेगी, डांट पड़ेगी, कंप्लेन जाएगा घर पे. मेरा सेम आंसर आता था मैथमेटिक्स में, सेम आंसर, सिर्फ स्टेप्स अलग होते थे, फिर भी मुझे डांट पड़ती थी. दिस इज समथिंग रिडिकुलस, राइट? सो आपको यही करना है, हमको सिखाना नहीं है. इनफैक्ट दे आर अमेजिंग सेल्फ लर्नर्स, अमेजिंग सेल्फ लर्नर्स. हमको सिखाना नहीं है कि हम फिर सिखाएंगे तो उनको लगेगा कि लर्निंग इज बोरिंग. हमको बस उनको एनवायरनमेंट देना है, टूल्स देना है, तेरे को जो करना है कर. लेट हिम फॉल, लेट हिम फॉल, गेट अप, लेट हिम फॉल, गेट अप. और वो खुद ही सीखा. अब चलना आपने सिखाया क्या? नहीं ना, वो खुद सीखा ना, राइट? हाँ बराबर. तो ये बचपन में मेरे फैमिली में ये एनवायरनमेंट था, इसलिए मुझे फेलियर्स का इतना डर नहीं लगा. मुझे कभी घर पे किसी ने नहीं, तुम नहीं कर सकते, ऐसा कभी सुना ही नहीं मैंने. क्योंकि लकीली मेरा चाइल्डहुड वाज लिटिल स्पेशल, क्योंकि मैं घर में बहुत लेट पैदा हुआ. ठीक है, पता नहीं क्यों लेट हुआ. सो माय ब्रदर एंड सिस्टर आर वे एल्डर टू मी. वो 10-12 साल से बड़े हैं. तो हुआ क्या, मेरे माँ बाप काफी बहुत ही बड़े थे, मतलब काफी बूढ़े हो गए थे जब मैं पैदा हुआ था. व्हेन आई वाज बोर्न माय मदर वाज 45. ओके, सो दैट वाज बिग रिस्क फॉर हर लाइफ आल्सो. एंड देन हुआ क्या, मेरे बहन और भाई ने मेरे माँ बाप का रोल प्ले करना शुरू किया, और ये मेरे दादा दादी हो गए मेरे माँ बाप. इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ऐसा जितना मुझे याददाश्त है. एंड बिकॉज माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट टेक्निकली क्वालिफाइड टू बिकम पेरेंट्स,
उन्होंने मुझे कभी जबरदस्ती की ही नहीं, तेरे को जो करना है कर, क्योंकि उनको भी अपने प्रायोरिटीज थे, उनको खेलने जाना था, उनको कॉलेज में मस्ती करनी थी, और माँ बाप बोल रहे थे कि चल भाई बहन ध्यान दे रहे, तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं, और मैं चौथी औलाद था घर का, तो सब एक्साइटमेंट भी खत्म हो गया था माँ बाप का, जो ओवर पेरेंटिंग करते हैं ना पहले बच्चे के लिए, वो भी सब खत्म हो गया था। तो आई वॉज लकी। पहले मुझे कंप्लेन, मुझे शिकायत थी मेरे डैड के साथ कि तुमने मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताया नहीं, बट नाउ आई एम लकी कि उन्होंने मुझे ज्यादा डिसिप्लिन नहीं किया, डांटा नहीं, तो जो करना है कर। एंड आई एक्सपेरिमेंटेड सो मच इन माई लाइफ। मैंने तबला सीखा, वो करके छोड़ दिया। मैंने टेबल टेनिस ज्वाइन किया, उसमें मजा नहीं आया, अचानक से छोड़ दिया। मैंने पेंटिंग किया, वो छोड़ दिया। अभी यूजुअली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, तू क्या रे एक चीज पे सेटल नहीं हो रहा है, सब करके छोड़ रहा है। और फिर पेरेंट्स को ना दे वरी कि मेरा बच्चा एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, करके छोड़ता है। मुझे भी वो थोड़ा गिल्ट था, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई वाज कनेक्टिंग द डॉट्स। कुछ नहीं करने से तो कुछ तो किया। सो मे बी तबला सीख के मेरा वो म्यूजिक का सेंस अच्छा हुआ, द सिम्फनी। और आज ऑडियोज में जो मैं म्यूजिक ऐड करता हूँ बुकलेट के ऑडियोज में, तो मुझे वो इजी जा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुझे म्यूजिक का सेंस है तेरे में, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तबला सीखा है बचपन में। स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस सीखा। आई लर्न हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर। हर बार आप नहीं जीतोगे ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ गई मेरे में। ड्राइंग, पेंटिंग, देयर इज एन आर्टिस्ट इन मी। आप बुकलेट ऐप देखोगे, एक भी ऐसा कंप्लेंट नहीं आया बुकलेट ऐप का कि अमरुद वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द ऐप। इतना सिंपल बनाया है मैंने। क्यों? बिकॉज मे बी माई आर्टिस्टिक माइंड हेल्प मी। तो देखा कैसे सब कुछ जो मैंने अधूरा छोड़ा था बचपन में, सबका फायदा हो गया। नो नॉलेज गोज वे। सीए, ठीक है, सीए के रिलेटेड में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आज, मुझे जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। आई एम एन आउटडेटेड सीए। बट कोई भी मेरे को अप्रोच करेगा तो हिम्मत नहीं करेगा मुझे पैसों के मामले में मुझे फंसाने का, क्योंकि ही अज्यूम्स दैट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट मनी, बट एक्चुअली आई डोंट। Yeah. So let children explore their own, in fact, don't allow them to settle till the age of 25. मैं बोलता हूँ, alright, just let them explore different facets of life. मेरा भाई क्या करता था, मुझे एक हफ्ते कुरियर वाले के ऑफिस में जाकर छोड़ता था, जा तू उधर टाइम स्पेंड कर। एक हफ्ता मुझे गराज, ये जो मैकेनिक रहते हैं ना ऑटोमोबाइल्स कार्स, गराज में तू एक हफ्ता जा। एंड ये अलाउड मी कि कहाँ इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, तू जा कर, तेरे को जो करना है कर। और nobody said no, क्योंकि उनको क्या, बच्चा आके बैठ रहा है, बैठो। So he exposed me to all different facets of life. That was the best thing which you parents should do. और फिर मुझे लगता था ठीक है, स्टार्टअप फेल हुआ तो फेल हुआ, उसमें क्या है, कभी ना कभी तो जस्ट आई जस्ट हैव टू बी राइट वंस इन लाइफ। ओनली एक बार राइट हो गया तो सब ना लाइफ बन गई। तो मैं 10 बार गलत हो गया, 20 बार गलत हो गया, इट्स ओके। कीप ट्राइंग 99 टाइम्स, एंड इवन इफ यू रीच 99 टाइम्स, hit the reset button, again start from 1. Okay. Guruji, kids are going to love you for this, for what this. Well, seriously no, kids, I again reinstate to all the parents. In fact, I read a statistics shocking statistics that a normal child till the age of 16 hears the words no or you can't from his parents 1,80,000 times. Can you believe this? Not only Indian, across the world. तो फिर वो बच्चा बड़े होके क्यों बोलेगा yes I can? वो नहीं no I can't ऐसे ही बोलेगा ना, राइट? हम बोलते हैं ना, बेटा टेरेस पे मत जाओ। अरे घर पे रहो बोलो ना, टेरेस पे मत जाओ मतलब क्या नहीं करना है उसके बारे में ज्यादा बोलते। वेरएस एक टाइगर या लायन, एक माँ अपने बेटे को सिर्फ ये सिखाती है कि भाई झपक मार के शिकार कैसे पकड़ना है, बाकी सब तेरे को जो करना है कर, वो क्या नहीं करना है वो नहीं बताती उसको। पर हम ह्यूमन बींग्स 90% क्या नहीं करना है ये बताते। चॉकलेट मत खा, अरे एप्पल खा ये बोलो ना, उसको बोलो कि एप्पल इज एज एक्साइटिंग एज चॉकलेट, और आप अगर खाओगे तो खाएगा। किड्स डू व्हाट वी डू, नॉट व्हाट वी से। हमेशा मुझे पेरेंट्स बोलते कि अब मेरे बच्चों में मैं रीडिंग हैबिट कैसे कल्टीवेट करूं, तो मैं उनको ही बोलता हूँ कि आपने कितने बुक्स पढ़े एक महीने में, फिर वो चुप हो जाते हैं। सो यू कांट फेक, kids do what we do, not what we say. Okay, I have yet to see a family in which parents are voracious readers and children hate to read. Impossible. Impossible. If you are on TV, kids will be on TV. If you are on mobile the whole day, kids will be on mobile. If you are reading books, kids will read books. Simple. संत के घर में संत, चोर के घर में चोर। नहीं सॉरी, संत लोग शादी नहीं करते, तो गलत एग्जाम्पल था। Okay.